खबरें ही खबरें हैं और खबरें ऐसी खबरें हैं जो अभी तक आप टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं देख सके। जैसे ही ये वीलॉग मुख्तलिफ सियासी जमातों के सर्कल्स में जाएगा तो हलचल जरूर मचेगी। पीडीएम का जो जलसा लाहौर में मुनक्किद किया गया था, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की वजह से, जो कि मौजूद है, अगर कोई चैलेंज करना चाहे मैं हाजिर हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज का वीलॉग बड़ा मुनफरिद है और इसमें तज्जिया कम है और ख़बरें ही ख़बरें हैं। और ख़बरें ऐसी ख़बरें हैं जो अभी तक आप टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं देख सके, जो आप अखबारों में नहीं पढ़ सके। बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं जो हमारे ज़राए से हम तक मौसूल हुई हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जैसे ही ये वीलॉग मुख्तलिफ सियासी जमातों के सर्कल्स में जाएगा तो हलचल जरूर मचेगी, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत से हो या चाहे उसका ताल्लुक ऑपोजिशन से हो। वैसे इस सिलसिले में मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन वो खैर फिर कभी सही। फिलहाल ज़रा खबरों के ऊपर आते हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। एक खबर जो ऑलरेडी टीवी स्क्रीन पे आ चुकी है और मैं कोई मुनफरिद बात नहीं करने जा रहा, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान 27 दिसंबर को बीबी शहीद की बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श नहीं जा रहे। ये खबर आप पहले ही जानते होंगे, मुझे पता है, लेकिन हमने अब खोज लगाई ये पता करने के लिए कि आखिर वजह क्या है। अब इसके दो वेरिएशंस हैं। एक वेरिएशन, जो पहला जो एक थ्योरी है इसके ऊपर, वो ये कही जा रही है, और ज्यादातर वो यूट्यूबर्स या वो सहाफ़ी जो ज़रा हुकूमत के ज़्यादा करीब हैं, वो इसको ज़्यादा प्रोपगेट कर रहे हैं और ज़्यादा इसकी बारे में बातें कर रहे हैं कि जनाब असल वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान दरअसल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते हुए ताल्लुकात या बढ़ते हुए राब्तों की वजह से नाराज़ हैं, जिसकी वजह से वो गड़ी खुदा बख्श नहीं जा रहे। हम अब आपको एक दूसरा इस पे नुक्ता नज़र पेश करेंगे, एक दूसरी थ्योरी है, और वो थ्योरी जो है वो आपको बहुत पीछे भी लेके जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मौलाना फजलुर रहमान गड़ी खुदा बख्श क्यों नहीं जा रहे, इसकी वजह जानने के लिए आपको लाड़काना से निकलना होगा, कराची से भी निकलना होगा और सिंध से भी निकलना होगा, और 1 मिनट के लिए मेरे साथ आना होगा लाहौर। आप हैरान होंगे कि मौलाना फजलुर रहमान गड़ी खुदा बख्श नहीं जा रहे, मामला तो पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान है, लाहौर बीच में कहां से आ गया। अब आप हैरान होंगे शायद इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। नहीं, इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से नहीं है। इसका ताल्लुक इन्हीं दोनों जमातों के बीच में ही है, लेकिन ये इख्तिलाफ आपस में शुरू होता है लाहौर से। जी हां, आप बड़े हैरान होंगे इस बात से को सुन के। पीडीएम का जो जलसा लाहौर में मुनक्किद किया गया था, जिसकी दरअसल में मेजबानी या आप समझ लें कि होस्टिंग जो है वो मुस्लिम लीग नून कर रही थी, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, उनकी जमात के दरमियान एक क्लैश हुआ था, बहुत बड़ा क्लैश हुआ था। ये ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन हमने अपने कम से कम 2 मुख्तलिफ ज़राए से इस खबर को तस्दीक किया है, जिसके बाद मैं आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं। आपको याद होगा, अगर उस दिन की आप पूरी एक्टिविटी उठा के देखें कि सारे सरबराहों ने, तमाम जमातों के जो सीनियर रहनुमा थे, उन्होंने पहले सरदार अयाज सादिक साहब के यहाँ इकट्ठे होना था, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और वहां से उन्होंने जलसागाह पे जाना था। उस जलसे के शुरू होने से पहले, आप खबर ले लीजिए, इंपॉर्टेंट खबर, उस जलसे के शुरू होने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस दिन उस जलसे में आने से इनकार कर दिया था। मैं आपको बिल्कुल बावसूख जराए से यह खबर दे रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम के अंदर, पीडीएम का जो लाहौर का जलसा हुआ था, उसमें आने से इनकार कर दिया था। अब जब आप यहां पे इस खबर की पूरी तफसील मेरे साथ जब लेके चलेंगे ना मेरे साथ साथ, तो आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता लाहौर से गड़ी खुदा बख्श खुद ही ले आऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है।
लाहौर के जलसे में आने से उन्होंने क्यों इनकार किया था? उसकी वजह थी एक अदद ऑडियो रिकॉर्डिंग। जी हाँ, अब आप हैरान होंगे कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का क्या ताल्लुक है इस बात से। तो खबर यह है कि सूबे सिंध में, खास तौर पे लाड़काना से, JUIFA के चंद रहनुमाओं की जानिब से, नाम मैं खुद नहीं ले रहा जानबूझ के, नाम मुझे वैसे पता है, लेकिन JUIFA के चंद रहनुमाओं की जानिब से यह कहा गया था कि हम लाड़काना में अपनी पसंद के अफसर लगवाना चाहते हैं। अब आप जानते हैं कि हुकूमत वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और JUIFA की जानिब से इस बात पे इसरार किया गया। जब पीपल्स पार्टी की जानिब से इस पे रेजिस्ट किया गया तो वहां पे एक धमकी दी गई। वो धमकी एक ऐसी धमकी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैरान भी हुई और परेशान भी हुई। वो धमकी ये थी कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम गड़ी खुदाबख्श में जाके धरना देंगे। अब गड़ी खुदाबख्श पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या हैसियत रखता है वो मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि बड़ा दिली लगाव है पीपल्स पार्टी के जियालों का और सीनियर रहनुमाओं का गड़ी खुदाबख्श के साथ। जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो साहिबा, मुर्तज़ा भुट्टो, ये सब वहीं पे दफन है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को यह बात पता लगी कि यह धमकी दी गई है तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी जुर्रत तो आज तक पिछले 30 साल में किसी ने नहीं की, हमारे बदतरीन मुखालिफों ने भी नहीं की कि वो ये कहें कि जनाब हम गड़ी खुदाबख्श पे जाके धरना देंगे। तो JUIFA के इस रहनुमा ने, जो हमारे साथ PDM के अंदर इस वक्त शरीक भी है, वो हमें इस किस्म की धमकी दे रहे हैं। खबर फिर यह है कि वो जो धमकी दी गई थी उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सबसे ऊपर भी पहुंचाई गई। पार्टी की सीनियर तरीन क़यादत को भी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई गई और बताया गया कि जनाब ये सब कुछ हुआ है। जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में उस जलसे में जाने से माजरत कर ली थी। उन्होंने कहा था मैं नहीं जाऊंगा। ये ऐसी बात और ऐसी धमकी तो हमारे जब सबसे कड़ा वक्त हमारे ऊपर चल रहा था तब भी किसी ने नहीं दी थी। तो हम यहां पे किस किस्म के इत्तेहाद में शामिल हैं कि हमें इस किस्म की बात की गई है। फिर बिलावल भुट्टो, अब सवाल आपका ये होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी आखिर लाहौर के जलसे में तो आए थे, ये किस तरह हुआ? तो हुआ ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने फोन करके कहा था कि आपको हर सूरत आना पड़ेगा, आपने आना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस मौके पे यह भी कहा था कि मैं अपना एक वफ्द भेज देता ताकि फेस सेविंग भी हो जाए, सारी बात है, और मामला खराब ना हो। उन्होंने कहा था कि नहीं, आपको हर सूरत खुद तशरीफ लाना है। उन्होंने कन्विंस किया उनको प्यार मोहब्बत से और रिक्वेस्ट करके कि नहीं, इस तरह बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। तब फिर बिलावल भुट्टो जरदारी माने, उनको मनाया गया। अच्छा, मामला लग ये रहा था कि शायद उस वक्त तक तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए ख़त्म हो गया है, लेकिन मामला ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि JUIFA के अंदर इस सिलसिले में अब तक जिस रहनुमा की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आपका एक और सवाल होगा कि ये आप किस शख्स की बात कर रहे हैं जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है। मैं उस शख्स का नाम जानता हूं लेकिन नाम ले नहीं रहा, क्योंकि उस शख्स का चाहता हूं मैं कि मौक़िफ़ जरूर सामने आए। सहाफ़ती इक़्तिदार जो हैं वो ये डिमांड करते हैं कि उसका मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। मैंने उन साहब से राब्ता किया है अब से कुछ देर पहले, लेकिन मेरा उनसे राब्ता हो नहीं पाया। एक दफ़ा राब्ता हो जाए तो ऑडियो तो मौजूद है वो, और उन्हीं की ऑडियो है, ये तो कंफर्म है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनसे खुद मैं उनका एक दफ़ा मौक़िफ़ ले लूं, उसके बाद मज़ीद बात की जाए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो गड़ी खुदाबख्श नहीं आ रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्के जो हैं वो
वजह यही बता रहे हैं कि असल में फड्डा ये है, लड़ाई ये है। वफ्त भेज रहे हैं वो, और वो वफ्त आएगा और आके वहां पे शिरकत करेगा। वही चीज जो बिलावल भुट्टो जरदारी पहले करना चाह रहे थे लाहौर में, वो मौलाना अब करने जा रहे हैं। फिर सवाल यह आता है कि इस सारी सूरत हाल में नून लीग की क्या पोजीशन है? क्या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई मसाइल चल रहे हैं? तो नून लीग अपने तमाम जो राब्ते हैं वो दोनों साइड से, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और JUIFA से भी, दोनों के साथ बरकरार रखे हुए। मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं, बल्कि अब जब तक आप वीलॉग देख रहे हैं पहुंच चुकी होंगी लाड़काना, और वहां पर वो गड़ी खुदा बख्श पे जाएंगी भी, जो कि एक बहुत बड़ा जेस्चर है। जाहिर बात है नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो एक माजी में जो जिस किस्म के भी ताल्लुकात रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि मरियम नवाज साहिबा, वैसे बाय द वे नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर वो हमला हुआ था जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई थी, तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त हॉस्पिटल भी गए थे, आपको याद होगा। तो एक अच्छा जेस्चर है, इसमें मेरे ख्याल में कभी भी कोई बुरी बात नहीं। नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा इमरान खान साहब जब जख्मी हुए थे तो उनको देखने के लिए भी हॉस्पिटल गए थे। सियासत अपनी जगह, लेकिन इस किस्म के मरासिम मेरी नज़र में हमेशा कायम रहने चाहिए। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में चूंकि बात हो रही थी, तो ये तो हमने आपको खबर दे दी कि ये है। दूसरा, मुझे किसी ने कहा कि एक खबर कल कहीं पे चली कि मरियम नवाज साहिबा की जाने की वजह से फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं वो कुछ नाराज़ हैं। और मैं नहीं जानता ये खबर कहाँ से जनरेट हुई, लेकिन मुझे किसी ने बताई ये बात। तो मैंने फिर अपने कुछ ज़राए से फ़ोन शोन किए ज़रा पता करने के लिए कि भाई क्या मामला है, क्या वाकई फरियाल तालपुर साहिबा इस बात पे नाराज़ हैं कि मरियम नवाज़ वहाँ पे जा रही हैं। तो पता ये लगा कि इस खबर में कोई हकीकत नहीं है, बल्कि फरियाल तालपुर साहिबा की जानिब से मरियम नवाज़ साहिबा के लिए एक ब्रंच का इंतज़ाम किया जा रहा है वहाँ पर। तो अगर आप किसी से नाराज़ होते हैं तो फिर आप इस किस्म की अरेंजमेंट्स तो नहीं करते, तो वहाँ पर ऐसी किसी किस्म की फ़िलहाल तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो खबर थी असल जो आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की वजह से, जो कि मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पड़ी हुई है, अगर कोई चाहे तो बेशक जाके तस्दीक कर ले, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA के अंदर एक बहुत बड़ी दरार आई हुई है। खबर आपके सामने रख दी है। अगर कोई चैलेंज करना चाहे मैं हाजिर हूँ। मेरा फ़ोन नंबर तमाम सियासतदानों के पास मौजूद है, बेशक मुझे कॉल करके कन्फ्रंट कर लीजिएगा। आप इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।